अजीत पवार और शरद पवार, इनको आप मुख्तार और अतीक से मिलाओगे? गजब कर रहे हो महाराज, इतनी भी गर्मी नहीं अभी तो। आप जहां बैठोगे बात तो ऐसी होगा, कैसी बात कर रहे हो? अजीत पवार, सुप्रिया सुले, शरद पवार, इनसे आप अतीक और मुख्तार को मिला दोगे, जिनको आप करोड़ों दिलों का राजा बता रहे हो। उनकी फोटो देखी थी ना, ऐसे जिप्सी पे बैठे, एक हाथ मूंछ पे और एलएमजी हाथ में, और पीछे 10-12 उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही बांधे, देखी थी ना अशोक जी? वो ऑडियो सुना है ना? चुटिया काटलीन हो गया जय श्री राम। ये करोड़ों दिलों पर राज करने वाले लोग थे ना। जब कृष्णानंद राय मारे गए तो मुख्तार ने नहीं कहा कि चुटिया काटलीन हो गया जय श्री राम। ये लोग राजनेता होंगे? काल का चक्र घूमता जरूर है, काल का चक्र घूमता जरूर है मित्र। और हम तो आप पर हैरान है, आप कह रहे हो कि वो करोड़ों दिलों पर राज करने वाले लोग थे। तब तो आपकी आंख नम होगी, दिल भर रहा होगा बार बार, और आपको लग रहा होगा कि हाय बिना मुख्तार चुनाव लड़े तो लड़ रहे कैसे? जो बात नावेद कह रहे थे ठीक बात है। इस बात का मैसेज पूरे देश में है, केवल पूर्वांचल गाजीपुर नहीं, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, देश भर में है। योगी आदित्यनाथ जहां जाते हैं वहां सबसे ज्यादा इको, जब वो ऐसी कोई बात बोलते हैं, उसी पे आता है। वो तेलंगाना जाए, पंजाब जाए, आंध्रा जाए, तमिलनाडु जाए, बंगाल जाए, सब जगह। इसका मतलब जनता इस बात को इंडोर्स करती। खैर, प्रशांत पटेल जी, अशोक यादव जी कह रहे हैं कि भाई मुख्तार अंसारी को मीडिया ने बना दिया माफिया, वरना वो करोड़ों दिलों पर राज करने वाले साधु प्रवृत्ति के राजनेता थे। बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करती है जी। मुख्यमंत्री से तो अफजल अंसारी को समाजवादी पार्टी में साथ शामिल कराया तो शिवपाल जी ने कराने की बात हुई थी तो अखिलेश जी नाराज हो गए थे, बाहर कर दिया था। आज कैसी चीजें, मतलब उस समय अपराधी थे अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे, आज अफजल अंसारी उनका परिवार, जो मुख्तार अंसारी का परिवार अपराधी नहीं है। तो कॉन्ट्रडिक्शन इनकी बातों में स्वयं है, और ये लोग इसी तरीके से उनको करोड़ों दिलों का राजा बता रहे हैं। भाई एक विधानसभा में जीतते थे, विधानसभा में कोई जीत गया तो करोड़ों दिलों का राजा थोड़ा हो गया। आप खाली उनको नाम दिखा करके खाली एक मुसलमानों की भावनाओं का दोहन करते हैं। जब आपको टिकट देना होगा मुरादाबाद में तो एसटी हसन को आपने टिकट काट दिया, मेरठ में टिकट देना था किसी मुसलमान को तो वहां पे आपने टिकट काट दिया। यहाँ इसी तरह आप आजम खां को बताते थे रामपुर में आजम खां के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, लेकिन जब आपको वोट बैंक जिसका लेना होगा, जब 80 में खाली टिकट देने को 6 टिकट आपने दिए, लेकिन उनको करोड़ों दिलों का राजा बता दिया। तो ये समाजवादी पार्टी का चरित्र सामने लगातार आता रहता है। और मुख्तार के बारे में देखिए, वो जीवित नहीं है तो उसके बारे में हम क्या कहना, जो उसके कर्मों की सजा थी भगवान ऊपर वाले ने दे दिए, कानून ने दे दिए, उसके बारे में हम नहीं कहेंगे। लेकिन आज कम से कम उसके मरने के बाद ही फतिया पढ़ने वाले लोग बैठे हुए हैं। आप स्वीकार तो करिए भाई अपराधी था, उसको कोर्ट ने सजा दी, आपने कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी ने लगातार मिलकर के बचाया। पंजाब में उसको 1.5 साल तक रखा है फर्जी मामला बना करके। आप तो कम से कम स्वीकार कर लिए कि हाँ अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, आप लोग उसको स्वीकार करिए। लेकिन इन्हीं हरकतों की वजह से जनता लगातार इनको रसातल में पहुंचाती चली जा रही है। हाँ भाई, एक बार समाजवादी पार्टी ने, ये प्रवक्ताओं को याद रखना चाहिए, समाजवादी पार्टी ने इस बात का क्रेडिट नावेद जी को भी याद होगा, लंबे समय तक लिया कि अखिलेश जी का मतलब गुंडा बदमाश की नो एंट्री। क्या बोले? क्यों बोले? डीपी यादव को भगा दिया और मुख्तार के परिवार को भगा दिया, कहना गुंडा बदमाश नहीं। क्या? और अतीक मंच पर चढ़ा था नमस्ते का हाथ मिलाने, तो हाथ झटक दिया उसका। ये 3 उदाहरण बताते थे समाजवादी पार्टी के नौजवान कि देखिए अखिलेश जी ने नई सपा बनाई है। आवाज समाजवादी पार्टी करे कि मुख्तार भाई तो करोड़ों दिलों के पर राज करते थे, अरबों दिलों की आवाज थे। बताइए, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर तो, जिले इलाही बना देंगे तब। खैर, राघवेंद्र जी, मैं कहीं सुन रहा था कि मुख्तार का लड़का जो टेक्निकली आपकी पार्टी से विधायक है, उसने अभी ओम प्रकाश जी की बड़ी तारीफें कर दी। तो इसमें नया क्या है? जिसका तारीफ होना चाहिए तारीफ होना चाहिए। ओम प्रकाश जी अगर तारीफ के लायक है तो तारीफ ही तो होगा। अभी बीजेपी प्रवक्ता
बड़े भाई बता रहे थे प्रशांत जी कि अखिलेश जी जब कमान संभाले समाजवादी पार्टी की, तो नई सपा है, नई हवा है, ये करके नारा आया था। और शिवपाल जी कहते हैं गुंडों की पार्टी है, गुंडागिर्दी बढ़ गई है। और इनको देखिए जनता एक सिरे से नकारती है। आज के दौर का नेता कौन है? विश्व स्तर का कोई नेता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी अगर धर्म की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तब भी इनको चोट पहुंचता है। ये राम मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी चुनाव के समय, चुनाव समाप्त होने के बाद अगर उनके मन में जो बात है वो करने जाएंगे तो इनको दिक्कत है। इनका एक शिलापट पूजन हुआ था, जब पूछ लीजिए समाजवादी पार्टी के अशोक जी से, वो मंदिर कहां तक पहुंचा जिसका अखिलेश यादव और राम गोपाल जी कार्यालय में पूजन कराए थे। हिंदुओं से इतनी दिक्कत है, यादवों से इतनी दिक्कत है, मुस्लिमों से इतनी दिक्कत है, लेकिन यादव केवल नारा बुलवाएंगे। अशोक यादव जी केवल बैठ के टीवी 9 पे अच्छा पार्टी का प्रवचन कर सकते हैं, इनको सभासदी तक का टिकट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये मुलायम सिंह यादव जी के परिवार से नहीं है, अखिलेश यादव जी के परिवार से नहीं है। अखिलेश यादव जी, अब आपकी जो वो हवा थी, हवा निकल गई, क्योंकि जो साइकिल की छुच्छी है ना, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेके चले आए। और पेंचर साइकिल पर अगर राहुल गांधी जी बैठे रहेंगे तो कितना चल पाएंगे ये सब जानते हैं। यूपी के 2 लड़के 2017 में भी नहीं चल पाए। ठीक है, पंचर साइकिल पे ज्यादा वजन होगा तो टायर भी खत्म हो जाएगा। खैर नावेद भाई, मुख्तार का लड़का ओम प्रकाश राजभर की वोटिंग से 2 दिन पहले तारीफ क्यों कर रहा माइक पर? नहीं, कुछ तो लोचा है। हालांकि राजभर समझदार है, उन्होंने शुरुआती दौर में ही झटक दिया था, कहा था हाई है, हमें तो अखिलेश यादव ने जबरन टिकट दिलवा दी, हमसे हमारा क्या लेना देना इससे। वो समझ गए थे कि उधर ज्यादा लगेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या आपकी समझ क्या कहती है, क्या माजरा हो सकता है? देखिए, कुछ चीजें टेक्निकली होती हैं लेकिन कनेक्ट होती हैं, भले ही वो मन से ना हो। लेकिन आज की तारीख में मुख्तार का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी का एनडीए कुनबा है और कुनबे में राजभर जी की पार्टी है, और राजभर जी की पार्टी से चुना हुआ जो व्यक्ति विधायक है उसके पिताश्री हैं मुख्तार अंसारी। अब मुख्तार अंसारी के बारे में सब जानते हैं। मुख्तार अंसारी गुंडा या माफिया था, ये राजेंद्र जी नहीं कहेंगे। इस वक्त मैं चैलेंज करता हूं। उसकी वजह है, देखिए, सियासत में चश्मे के लेंस बदलते रहते हैं और हर सुविधाओं के हिसाब से हम चश्मा बदलते रहते हैं। वोकल भी उसी तरह से होते हैं कि गुंडे को कभी हम फरिश्ता कह सकते हैं और कभी फरिश्ते को हम गुंडा भी कह सकते हैं। ये सियासत का तकाजा है। मऊ में इनका चुनाव जो होने वाला है, जहां पर इनकी प्रतिष्ठा है, वहां पर भी थोड़ा बहुत मुख्तार का असर है। मुख्तार न सिर्फ मुस्लिम समाज में बल्कि पिछड़ों में और दलितों में भी थोड़ा बहुत वर्चस्व रखता रहा। इसकी वजह यह है कि ओम प्रकाश राजभर जी ने भी मुख्तार की डेथ के बाद में कहा कि मुख्तार जी तो बहुत बड़े समाज सेवी थे, समाज के लिए काम करते थे, वो माफिया नहीं थे। ये सियासत का तकाजा है, ये वोट बैंक की दुनिया है। कहां नैतिकता, कहां संवाद, सब कुछ बदलता रहता है। और आज की तारीख में जब ओम प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, तब भी मजबूरी कुछ ऐसी है कि वो मुख्तार को बुरा नहीं कह सकते। अगर यकीन ना हो तो द्विवेदी जी से कहलवा लीजिए इस वक्त के मुख्तार गुंडा था। 1 तारीख को शाम को 7 बजे कह देंगे। 1 तारीख को शाम को 7 बजे बोल देंगे मुख्तार अपराधी था, गुंडा था। ये ना बोले तो राजभर जी बोल देंगे और ज्यादा बोल देंगे, जो ऐसा ललकार देंगे माइक पर कि हाहाकार हो जाए। क्या ये दुनिया है भैया। इतने एक मैंने वो देखा, कांग्रेस, अशोक जी, कांग्रेस ने एक वो जारी किया, आज मैं समझ नहीं पा रहा कि किस मनोदशा में है पार्टी। कांग्रेस ने आज एक आंकड़ा जारी किया कि इंस्टा पर हमारे कितने लोग और भाजपा के कितने, फेसबुक पे हमारे कितने, भाजपा कितने, यूट्यूब पर कितने, फलाने पर कितने, जो भी इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म है क्या। और उसमें फिर उन्होंने लिख दिया इति सिद्धम, हम भाजपा से आगे निकल गए। इसका मतलब देश हमारे साथ है। ये तो मेरे ख्याल से 6-7 के बच्चे करें तो बात समझ में आता है, उससे ऊपर का बच्चा भी नहीं करता। बड़े बड़े तुर्रम खां इस फील्ड के
जिनके एक एक फोटो पर 10-10 लाख 20-20 लाख क्या व्यूज बोलते हैं, लाइक बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, वो आते थे। वो चुनाव लड़ने गए तो 12,000 वोट मिले, जमानत जब्त हो गई है। कैसी बातें कर रहे हो महाराज? एटा इटावा फर्रुखाबाद की समझ ही नहीं है। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, चुनाव में हर सेगमेंट का अपना अलग महत्व होता है। आप किसी सेगमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते कि ये सेगमेंट बेकार है, इससे हमें वोट्स का कोई फायदा नहीं होता। तो अगर सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी है कांग्रेस के नेताओं की तो इसको कहने में कोई बुराई नहीं। दूसरी बात, अभी हमारे नावेद भाई ने मेरे मुंह की बात छीन ली। वही बात मैं कहने कोशिश कर रहा था कि जब इनके ओम प्रकाश राजभर जी जो कि भाजपा के साथ सरकार में है, पंचायती राज मंत्री, उन्होंने अपने मुंह से कहा और उन्होंने वापस भी नहीं लिया। उन्होंने कहा था ना, ये बहुत बड़े समाज सेवी थे, बहुत महान व्यक्ति थे। तो ये बात तो उन्होंने भी कहा था, मतलब सरकार ने बात स्वीकार किया। योगी सरकार का अगर कैबिनेट मंत्री कर रहा है मतलब सरकार कर रही है इस बात को, तो तस्दीक वही लोग कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, हमारे छड़ी वाले साथी जो है, इतना बड़ा सहयोग मिलने के बाद भाजपा की छड़ी इनको संभाल नहीं पा रही, लड़खड़ा रहे हैं घोसी में। और देखिए, अभी ये कहें कि मोदी जी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, भैया द्विवेदी जी साल भर में हुए हैं क्या मोदी जी विश्व के सबसे बड़ा नेता? साल भर पहले तो आप कहते थे मोदी जी कि छठी का दूध दिला देंगे और न जाने क्या क्या बात करते थे, और साल भर के अंदर मोदी जी विश्व के सबसे बड़े नेता बन गए। देखिए, ये सब चीजें कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन घोसी एक ऐसा चुनाव है अमिताभ जी, जो मैं बता रहा हूं कि इनकी छड़ी होने के बाद भी इनके दोनों हाथ पर सब लड़खड़ा रहे हैं। अब बेचारे लड़खड़ाते बाबा जी के कदमों में पटक गए अपना सर, दोनों बाप बेटे। कहते थे कि जो भाजपा में है वो लीडर नहीं लोडर है, और आज दोनों तीनों बाप बेटे सब लोग वहां लोडरई कर रहे हैं। जाके उनके पैरों में, कोई ब्रिजेश पाठक जी के यहाँ जाके पैरों में गिर रहा है और कोई बाबा जी के पैरों में जाके गिर रहा है। देखिए, मान सम्मान स्वाभिमान, ठीक, 1 मिनट अशोक यादव, 1 मिनट, ठीक, आगे बात